बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका हेल्थ कोच डॉक्टर सैयद फैसल जिलानी। स्पिरुलिना क्या है? स्पिरुलिना एक नीलगू माइल गहरे सब्ज रंग की एल्गी है जो मीठे पानी के चश्मों, नदी, नालों और दरियाओं वगैरह में पाई जाती है। एल्गी को उर्दू में काई कहते हैं। ये एक नहायत ही अजीब व गरीब कुदरती सुपर फूड है। कुदरत ने इसमें ग़िज़ाइयत का एक भरपूर ख़जाना छुपा रखा है। वाइटामिन्स, मिनरल्स मतलब मादनियात, प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड से भरपूर ख़जाना। इसमें विटामिन ए, B1, B2, B3, B6, B12, विटामिन डी, विटामिन ई, K1, K2, फोलेट और बायोटीन वगैरह के अलावा मादनियात में कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, सेलेनियम, कॉपर, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, पोटेशियम और मुख्तलिफ कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं। इसमें गाजर से हज़ारों गुना ज़्यादा कैरोटीन है। इसके अलावा कई अमाइनो एसिड्स और फैटी एसिड्स मसलन फिनाइल एनिलीन, DHA और EPA वगैरह भी पाए जाते हैं। इसका फ़ाल जुज़ यानी एक्टिव इंग्रेडिएंट फाइकोसियानिन कहलाता है। इसी की वजह से इसका रंग नीलगू माइल होता है, जबकि इसके गहरे सब रंग की वजह इसमें क्लोरोफिल की कसीर मकदार में मौजूदगी है। ये दोनों नहायत ज़ूद असर एंटीऑक्सीडेंट और दाफ़े सोजिश असर रखते हैं और इसके अलावा और बहुत से काम करते हैं। सेहत और तंदुरुस्ती बरकरार रखने के लिए स्पिरुलिना हकीकी मानों में एक बेहतरीन न्यूट्रिएंट है, बल्कि टॉनिक है। और शायद आपको इल्म ना हो कि अमेरिका के खलाई अदारे नासा ने स्पिरुलिना को अपने खलाबाजों की ग़िज़ा में शामिल किया हुआ है। वो खलाबाज जो चांद और मरीख वगैरह के सफ़र पर जाते। आज आपसे बात करेंगे इसके 12 बेहतरीन फ़वाइद पर। इसका पहला फ़ायदा है दिमागी क़ुव्वत में इजाफ़ा। इसमें मौजूद क्लोरोफिल और दूसरे न्यूट्रिएंट्स मतलब फैटी एसिड वगैरह दिमागी खलियों की टूट फूट रोकते हैं और नए नए खलियों की पैदाइश में मदद देते हैं। हाफ़ज़ा और याददाश्त बेहतर करते हैं और भूलने की बीमारी अल्जाइमर जो ज़्यादातर बूढ़े लोगों में पाई जाती है या होती है, उसमें भी फ़ायदा देते हैं। दूसरा फ़ायदा आँखों की सेहत। स्पिरुलिना में कसीर मकदार में ज़ियाक्ज़ैंथिन और बीटा कैरोटीन पाया जाता है, एक किस्म का विटामिन ए, जो कि आँखों की सेहत के लिए बहुत मुफीद है। इसकी वजह से आँखों में मोतिया यानी कैटरैक्ट और उम्र के साथ बिनाई की कमज़ोरी का इम्कान काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तीसरा फ़ायदा एंटी वायरल ख़ासियत है। स्पिरुलिना में मौजूद सल्फेटेड पॉलीसेकेराइड और कैल्शियम स्पिरुलान वायरस से पैदा होने वाली बीमारियों से बचाते हैं, मसलन फ्लू, हर्पीस सिम्प्लेक्स, मीज़ल्स, मम्स और HIV जैसी ख़तरनाक बीमारियों वगैरह से भी। चौथा फ़ायदा एलर्जी से बचाव। साइंसी तहकीक से ये बात साबित हो चुकी है कि स्पिरुलिना में मास्ट सेल्स से जो सोजिश पैदा करने वाले मादे होते हैं, जिसे हिस्टामीन कहते हैं, ये उनकी अफजाइश को रोकती है। इसके अलावा वो लोग जिन्हें एलर्जी की वजह से बार बार नज़ला ज़ुकाम की शिकायत हो जाती है, वो इसके इस्तेमाल से खातिर ख्वाह फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, अपनी एलर्जी को कम कर सकते हैं। पाँचवा फ़ायदा मुज़र कोलेस्ट्रॉल में कमी। तहकीक के मुताबिक 6 हफ्ते तक रोज़ाना तकरीबन 4 ग्राम स्पिरुलिना लेने से ट्राइग्लिसराइड्स और LDL कोलेस्ट्रॉल जो मुज़र कोलेस्ट्रॉल होता है, इसमें खातिर ख्वाह कमी देखी गई है, जबकि HDL जो एक फ़ायदेमंद कोलेस्ट्रॉल है, इसमें इजाफ़ा पाया गया है। छठा फ़ायदा फालेज, हार्ट अटैक और स्ट्रोक से बचाव। ये तीनों हालतें ज़्यादातर शरियानों या दिमाग में खून जमने की वजह से होती हैं। चूँकि स्पिरुलिना कोलेस्ट्रॉल कम करती है, शरियानों में खून नहीं जमने देती, खून पतला करती है और साथ साथ दाफ़े सोजिश असर भी रखती है। इसकी वजह से फालेज, दिल का दौरा या स्ट्रोक वगैरह होने का इम्कान काफ़ी हद तक कम हो जाता है। सातवां निज़ाम हज़म बेहतर करना। ये एक कुदरती प्रोबायोटिक है। ये हाजमे के लिए फ़ायदेमंद जरसूमों में इजाफ़ा करती है, यानी फ्रेंडली माइक्रोब्स बढ़ाती है, जिसकी वजह से खाने में मौजूद ग़िज़ाइयत बेहतर तौर पर जज्ब होती है और मैदे को ताकत मिलती है। एक तरह से मुक़व्वी मैदा है। आठवां फ़ायदा वज़न में कमी। वज़न कम करने के लिए सब्ज़ियों वगैरह का लोग बहुत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और जो लोग प्रोटीन के लिए गोश्त, मुर्गी, मछली, अंडा और दूध वगैरह इस्तेमाल नहीं करना चाहते या कम करते हैं या करना चाहते हैं, इनके लिए स्पिरुलिना में न सिर्फ प्रोटीन हासिल करने का एक बेहतरीन ज़रिया है, बल्कि इसमें मौजूद विटामिन और मिनरल्स की वजह से इनकी तवानाई भी बरकरार रहती है
اور اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ 9واں فائدہ، جسم اور جوڑوں کے درد میں کمی۔ اسپیرولنا کیونکہ دافع سوزش خاصیت رکھتی ہے تو اس کی وجہ سے جسم اور جوڑوں کے دردوں میں کمی واقع ہوتی ہے، جبکہ اس میں جو مختلف وائٹامنز اور منرلز ہیں وہ ہڈیوں اور پٹھوں کو مضبوط کرتے ہیں۔ 10واں فائدہ، ریڈیشن کے اثرات میں کمی۔ آج کل شاید ہی کوئی شخص ایسا ہو جو ریڈیشن کے مضر اثرات سے محفوظ ہو، بچوں سے لے کے بڑے تک۔ وجہ سیل فونز یعنی موبائل فونز، مائکرو ویو میں کھانا پینا گرم کر کے کھانا، ٹی وی اور دوسری بجلی کی چیزوں کا حد سے زیادہ استعمال۔ ان میں سب سے زیادہ نقصان دہ جو چیز ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ ہے ڈیجیٹل گھڑیاں۔ جو لوگ ہر وقت ڈیجیٹل گھڑیاں ہاتھ پر باندھ کر رکھتے ہیں وہ ہر لمحے ریڈیائی لہروں سے، اس کی جو لہریں ہیں وہ ان کے جسم میں جذب ہوتی رہتی ہیں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ احتیاط کریں، کیونکہ اس کے جو مضر اثرات ہیں وہ بہت آہستہ آہستہ ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں اور لمبی مدت تک استعمال کرنے سے خدا نخواستہ مہلک بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق اسپیرولنا ریڈیائی لہروں کو نیوٹرلائز کرتی ہے، ان کا اثر زائل کرتی ہے، یعنی ختم کرتی ہے یا کم کرتی ہے۔ 11واں فائدہ، ڈی ٹاکسیفیکیشن، ازالہ سمیت، مطلب زہریلے اثرات دور کرنا یا زائل کرنا۔ اسپیرولنا جسم سے زہریلے مادوں اور ضرورت سے زیادہ معدنیات جو جسم کے لیے زہر بن سکتے ہیں یا بن جاتے ہیں، مثال طور پہ آرسینک، مرکری اور لیڈ وغیرہ ہے، مطلب سنکیا، پارا اور سیسا وغیرہ، ان کے اخراج میں مدد دیتی ہے۔ 12واں فائدہ، جلدی صحت۔ اسپیرولنا جلد پر سورج کی شعاؤں کے مضر اثرات یعنی ہائپر پگمنٹیشن جو ہو جاتی ہے، جو الٹرا وائلٹ لائٹ کی وجہ سے ہوتی ہے عام طور پر، ان سے بچاتی ہے، زخموں کو جلد بھرنے میں مدد دیتی ہے اور رنگت صاف کرتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اسپیرولنا ایک بہترین قدرتی سپر فوڈ ہے، قدرتی ملٹی وائٹامنز اور منرل سے بھرپور نیوٹرینٹ۔ مارکیٹ میں اس کی ٹیبلٹس، کیپسولز اور پاؤڈر مل جاتے ہیں، آسانی سے دستیاب ہیں۔ اس کی روزانہ کی خوراک اگر پاؤڈر کی شکل میں ہو تو 1 چائے کا چمچ دن میں 1 مرتبہ، اور اگر گولیوں یا کیپسول کی شکل میں ہو، یعنی ٹیبلٹس اور کیپسول کی شکل میں ہو تو 3000 ملی گرام بنتی ہے۔ چاہے تو آپ ایک ساتھ لے لیں یا 1500 ملی گرام صبح اور 1500 ملی گرام شام پانی کے ساتھ لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر خون پتلا کرنے والی اور یعنی امیونو سپریسنٹس، مطلب مدافعتی نظام کو دبانے والی ادویات وغیرہ کوئی لے رہا ہے تو اسے چاہیے کہ اسپیرولنا استعمال کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لیں، ڈاکٹر سے مشورہ کرنا نہ بھولیں۔ امید ہے یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گی، انہیں اپنے دوست احباب سے بھی شیئر کریں، علم پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، صحت مند رہیں، تندرست رہیں، شاد آباد رہیں۔ نیوٹراسیوٹیکلز اور صحت کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو لائک کر کے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔